हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्रतिशत यानी परसेंटेज का भाग नंबर 3 और आज का पहला सवाल। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए 100% जो भी आय होती है वो 100% होती है। मैं आपको बता दूं तो 100 से कितनी अधिक है, 25% ये अधिक है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, अब इस सवाल में देखिए पूरे सवाल में जो है एक संख्या दिख रही है, वो भी 25%। एक इसका तरीका यह है पहचानने का। तो ये इन्होंने बोल दिया कि 25% अधिक हो, तो 25% जितनी भी अधिक हो पहले तो ये रखेंगे जो राशि दी गई है, मतलब यहाँ पे जो संख्या दी गई वो लिखेंगे। अब कितनी अधिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक है कितनी, 25। तो 100 में जब 25 जोड़ देंगे तो कितना बन गया, 125 और गुणा कर देंगे 100। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत। जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा कर देते हैं 100 की। तो 25 पंजे 125 और 5 से ऐसा काट देंगे, 5 दूनी 10। तो ये आगे देखिए आपका आंसर 20% जो है इस सवाल का सही आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार और बता दूं, जब भी आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा आपको क्या करना है, जो राशि यहाँ दी गई होगी उसको ऊपर लिखना है। कम होगी तो 100 में से कम कर देंगे, अधिक होगी तो 100 में अधिक कर देंगे। यानी कि देखिए यहाँ अधिक थी तो 125 कर दिया, अगर कम होती तो यहाँ 75 कर देते, यानी कि 100 में से माइनस कर देते और गुणा कर देते हम कितने का, 100 का। तो फिर इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में हमें एक ही संख्या दिख रही है 20%, और उसने बोल दिया कम है। तो ठीक है, क्या करते हैं, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, जो संख्या दी होगी वो ऊपर लिखनी है। यदि कम देगा तो 100 में से कम कर देंगे, और अधिक देगा तो 100 में अधिक कर देंगे, यानी कि 100 में वही जोड़ देंगे। तो 100 में से 20 कम कर दो, कितना हो गया 80, और गुणा कर देंगे 100 की, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, 2 चौक 8 और 4 से कट गया 100, 25 बार। तो कितना आ गया आंसर, 25%। इस सवाल का जो सही आंसर बना वो 25% बन गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। ठीक है, तो देखिए करते हैं कि चीनी जो है कितनी कम करनी चाहिए, मतलब कि गृहिणी पर जो है गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर कोई खर्च न बढ़े। तो 20% आपको यहाँ दिख रहा होगा, वृद्धि हो रही है, तो 120 कर दो नीचे, ऊपर कर दो 20, मतलब 20 जो दे रखा था ऊपर और 20 की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब 120 गुणा 100। 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट देंगे, 2 छंग 12 हो गया, 2 से इसे काट देंगे 50 बार, 2 से इसे काट देंगे 3 बार, ये आ गया जी 50/3। और इसको इससे भाग कर देंगे, 3 ही करना 3 और 3 छंग 18, 2/3। इतने परसेंट इस सवाल का सही आंसर आ गया, 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं दूसरा तरीका आपको बता दूं, इसका दूसरा तरीका भी एक समझ लीजिए। आप समझ लीजिए क्या कि हमने मान लिया कि 100 रुपए की 1 किलो चीनी थी। ठीक है ना, 100 रुपए की। अब आज के भाव में तो 40 रुपए किलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने क्या करा, मान लिया 100 रुपए की 1 किलो चीनी है। अब वो 120 रुपए की हो गई, चीनी तो 1 किलो ही मिल रही, लेकिन कितने में, 120 रुपए में। अब हमें 120 रुपए की चीज वापस 100 रुपए की करनी है, तो कहीं ना कहीं जो घर में सदस्य हैं जो चीनी को यूज कर रहे हैं उन्हें या तो कम डालनी पड़ेगी चाय में, है ना। तो क्योंकि चीनी तो 120 रुपए को ही बिकेगी ना, जब उस पर 20% की वृद्धि हो गई। तो देखिए 120 की चीज हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, 100 पर लेकर आ रहे हैं। तो यही मैंने आपको बताया था, 120 नीचे और कितनी यहाँ से कितना कम कर रहे हैं, 20 कम कर रहे हैं ना, कितना फालतू था, 20 ही तो था। तो 120 की हमने, अब देख रहे हैं कितना कम कर रहे हैं, 20 कम कर रहे हैं, तो गुणा कर देंगे 100। इसको जब हमने सोल्व करा, 0 से 0 काट दिया, 2 छंग 12, 6 से इस तरह से डिवाइड करा, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो कितना आ गया, 16 सही 2/3, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई भी परिवर्तन न हो। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको क्या ध्यान देना है, 10% की आपको क्या हो गई कमी।
तो 10 ऊपर लिखो, कमी नीचे कर दो। 10 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90, और गुणा क्या कर देंगे 100 का। इसे हम हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया। अब ऊपर कितना है 100 है और नीचे कितना है 9, तो 100/9। अब देखिए ये जो संख्या है ये किसी से कटेगी नहीं, ना 2 से कटेगी ना 3 से कटेगी, ऊपर समय नीचे भी समय। तो हम क्या करेंगे, इससे इसे भाग कर देंगे। 9 का ना 9, फिर 10 हो गया, फिर 9 का ना 9, फिर 1 बचा, यानी 11 सही 1/9% जो होगा वो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न बताओ क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पर 15/64, इसको लिखना है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया अंश में 10% वृद्धि हो रही। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ पहले बढ़ चुकी हो उसे कम करेंगे तो 100 ऊपर कर देंगे, देखिए ठीक है ना, और वृद्धि 110 यानी नीचे, 100 ऊपर और 110 नीचे, क्योंकि वृद्धि हो रही थी अंश में और इसके हर में 12% की कमी हो रही थी, तब जाके 15/64 मिल गया था। तो हमें पहली भिन्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 ऊपर और जितने की वृद्धि हो रही है वो नीचे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लेंगे हर में भी 12% कम कर देने पर, तो 100 ऊपर और 12 कम कर देंगे 100 में से 88 नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, अब बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा करनी है। देखिए करेंगे किस तरह से, 15 गुणा 100, ठीक है, 15 गुणा 100, उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 88, और बटे में कितना 64 गुणा 100, और नीचे कितना आ जाएगा ये 110, ठीक है ना। इस तरह से ये बटे का बटे ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ की संख्या है वो बटे में आ जाएगी। तो देखिए 100 से तो 100 कट गया ये। अब ये आपका कट जाएगा 5 या 15, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 चौक कितना होगा जी 88। 4 से इसको काट देंगे, 4 1 4, 4 6 24। इसका आंसर आ गया 3/16, इस सवाल का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। जब भी आपसे कहा जाए मूल भिन्न क्या होगी या वह भिन्न क्या होगी, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं जो दिया गया है 15/16। अब एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है अंश में 15% की वृद्धि, तो 15% की जब वृद्धि तो 100 ऊपर 115 नीचे, ठीक है, क्योंकि हमें पहली चीज़ निकालनी है, बाद की नहीं निकालनी। जब भी पहली चीज़ निकालनी होती है यानी पहली की बात करेगा तो 100 ऊपर जितने की वृद्धि हो रही होगी वो नीचे कर देंगे और कमी हो रही होगी तो भी नीचे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 100 ऊपर और यहाँ पर कमी कितने की 8 की कमी हो रही, तो यहाँ पर 92 ये नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, मतलब इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी। तो देखिए करते हैं 15 गुणा 100 गुणा यहाँ पे 92 ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 16 गुणा 100 गुणा और 115 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 100 से 100 तो गया कट। अब देखिए इसको काट लेंगे, 5 या 15, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 या 15, 23 से ये कट गया 4 बार, 23 चौक हो गया 92, ठीक है ना। देखिए 4 या 12 हाथ से लगाए, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है। तो 23 चौक 92 और 4 से कट जाएगा 4 चौक 16, तो 3/4 जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए पूरे सवाल में सिर्फ एक ही संख्या दिख रही है 25%। जब भी इस तरह का सवाल आपको मिल जाए, कम है बड़ा है कितना है, तो आपको क्या करना है, बस 25 ऊपर, अगर कम है तो देखिए अधिक है यहाँ पर, अगर कम होता तो कम कर देंगे 100 से, और अधिक है तो क्या कर देंगे 100 में अधिक कर देंगे। तो जब 100 में प्लस कर देंगे 25 तो कितना हो जाएगा 125, और गुणा कर देंगे 100 क्योंकि हमें निकालनी प्रतिशत, ठीक है ना। तो 25 ही करना, 25 और 25 पंजे 125 और 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 0 बिल्कुल ऐसी 20%, मतलब इस सवाल का जो सही आंसर आगा वो 20% आगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के नए नए क्वेश्चंस और वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।